प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके परिचय वाले वीडियो को परिचय वाले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया था। बहुत छोटा वीडियो है, 7 मिनट का होगा, 6-7 मिनट का। तो आप समय निकाल के देख लीजिएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और किस टाइप में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। अगर आप उसको देखने के लिए आपको टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं देखिए, आप इसी सवाल से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना हो तो थोड़ा सा देख लीजिए, छोटी मोटी जानकारी है। चलिए, इसमें 8 सवाल है पहले में, और उसके बाद दूसरे में जो भी है सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला कहा गया, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। आपको ये बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को उठा लेते हैं, उसको हल करते हैं। फर्स्ट वाले का है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अब हमें इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाता है। तो आप सभी को पता है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2ab, 2 को 1 से 2x, 2x एक कम 2x बराबर में 2 को 1 से 2x और 2 तिहाई 6। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया क्योंकि सेम चिन्ह है, बराबर के उस पर अगर सेम चिन्ह है तो कट जाएगा, है ना। अब x स्क्वायर प्लस 1, ये 6 उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 बराबर में 0। मैंने यही कहा था कि जिसकी भी घात 2 है और वो स्वतंत्र रूप से है, जिस पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, पूर्णांक है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। और इस पर घात 2 है तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि जिसकी घात 2 होगी वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन घात अगर 3 आ गई, 4 आ गई, मतलब 2 से बड़ी आ गई, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। या फिर घात 2 आए ही ना तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला वाला आपका सही है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 - x, यानी इंटू में है 3 - x। कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसा है वैसे लिखा रहने देंगे। x स्क्वायर माइनस 2x, -2 से 3 को गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस, और 2 को x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। देखो अब ये नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो अभी इसको हम इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 इधर आएगा तो +6, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4x प्लस 6 बराबर 0। फिर से कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है और इसकी द्विघात समीकरण के रूप में ये हो गया है। क्योंकि मैंने कहा था द्विघात समीकरण का रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x स्क्वायर भी है और x वाला पद भी है और ये भी है। मैंने कहा था ये सब ना हो, सिर्फ x स्क्वायर वाला पद हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब कोई एक होना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो इसके साथ में। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसका भी उत्तर आ जाएगा है, ये भी द्विघात समीकरण है। चलिए अब चेक करते हैं इसके तीसरे वाले को, ऐसे ऐसे करके हम सभी को चेक करेंगे। ओके, चलिए अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है स्क्रीनशॉट लें क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तीसरा देखिए, इसको यहीं हल कर लेते हैं। देखिए x - 2 x + 1, x से पहले सबको गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x से 1 को गुणा करेंगे तो x एक कम x, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से 2x, ये से ही नहीं माइनस लिख दिया क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 एक कम 2 बराबर में इसको गुणा करेंगे। देखो x को x से किए x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 से x को गुणा करेंगे तो कितना होगा
3x माइनस x एक कम x माइनस प्लस माइनस 3 एक कम 3। चलिए देखो x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी और दोनों की चिन्ह एग्जिस्ट कैंसिल हो गया। 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 1x बचेगा और 2 बड़ा है, 2 के आगे माइनस तो यहाँ माइनस होगा, -2 इधर आएगा तो ये देखो 3x पहले लिख लेते हैं, 3x में से 1x गया, 2x बचा -3। इधर ले आइए इनको, ये प्लस 2x इधर आएगा माइनस, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस, बराबर में 0। 2x और 1x मिलके कितना हो गया? 3x। 3 में से 2 गया, 1 बचा, बराबर में 0। बताइए क्या इस पे घात 2 है? क्या इस पे घात 2 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और जिस पे घात 2 नहीं है वो द्विघात समीकरण भी नहीं है ना? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है और होता तो होता, हमें क्या है ना। चलिए अब उठाते हैं किसको, जो थोड़ा सा किनारे बैठा है। चौथा नंबर क्या है? x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर है ना, x एक कम x माइनस 3 दूनी 6x लगा है तो लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3। यहाँ देखिए x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे 5x होगा, इसको इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर, 6x में से 1x जाएगा 5x बचेगा, -3 x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में क्या बचा? 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 1x स्क्वायर। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10x -3 बराबर 0। तो क्या इस पे x पे स्क्वायर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, यानी इसकी घात कितनी है? 2 है, और जिसकी घात 2 है वो द्विघात समीकरण है। चलिए ये हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं और इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। उसके बाद इसके दूसरे वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्नावली आराम से समाप्त हो जाएगी। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ना। 5 को देखो, चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर में क्या है? x प्लस 5 और x माइनस 2x से इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6x, माइनस माइनस प्लस माइनस x एक कम x माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3। ऐसे इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x को x से गुणा x स्क्वायर, फिर x एक कम x प्लस 5x को 5x और 5 एक कम 5। 2x स्क्वायर 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे माइनस में दोनों है तो जुड़ा कैसे? तो देखिए आप किसी का उधार है और फिर से उधार ले लिए तो वो दोनों इकट्ठा नहीं हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे हुआ है। इधर आएगा 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x माइनस 5। इन सबको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में ये भी माइनस में, ये भी माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, बराबर में बचा 0। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर, 7x और 4x हो गया 11x, 5 और 3 कितना हो गया? 8 बराबर में 0। घात कितनी आई? 2 आई। जब घात 2 आई तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे है मतलब है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हल कर रहे हैं ना। क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2ab 2 दूनी 4 को 1 से 4x, x स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 1 इधर आएगा माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। 4 और 3 7x, 4 में से 1 गया 3 बराबर में 0। तो क्या है? इस पे घात 2 है? तो आप कहेंगे नहीं है, और जिसकी घात नहीं है इसका मतलब वो भी
द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, कितना आसान है ना। सातवें को देख लेते हैं। सातवां तो यहीं लिखा हुआ है, सातवां यहीं कर देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यानी 3 चौक कितना होगा 12x होगा। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब और 2x एक कम 2x। चलिए भाई, इधर ले आइए सबको, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर में बचा 0। x क्यूब और 2x क्यूब कहाँ गया, 2x क्यूब, 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा, बचेगा माइनस x क्यूब, यहाँ हो गया 6x स्क्वायर, 12x और 2x हो जाएगा 14x प्लस 8 बराबर में। इसकी घात कितनी है, तो घात है 3। जब घात 3 है इसका मतलब 2 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब बड़ा भाई है तो छोटे की कहाँ माना जाएगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया है, और आप चाहें तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो यही आएगा। चलिए, अब 8 नंबर को देखते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। इसके दूसरे में भी 4 सवाल हैं, उसको भी ख़त्म कर देंगे, है ना। चलिए, अब ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए भाई साहब। a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तेई 12x। चलिए, इन सबको इधर ले आओ, तो देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये इधर आएगा, तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर, 12x और 1x मिलके होगा 13x, 8 और 1 मिलके हो गया 9 बराबर में 0। घात कितनी है 2, जब घात 2 है तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे के पहले, दूसरे के दूसरे, दूसरे के तीसरे, दूसरे के चौथे सभी सवालों को सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि हमें सिर्फ इसके 4 सवाल हैं और चारों सवालों को हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ना कि हमें इसमें कुछ ज्ञात करना है। इसने बस हमें कंडीशन दी और उस कंडीशन को हम वहाँ लाके छोड़ दें कि ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, तो ये जान जाएगा कि हाँ हम लोग भी सवाल लगाना जानते हैं। बस इसने जो कहा है उस कंडीशन को हमें थोड़ा सा पूरा करना है, वहीं लाके छोड़ दो, वहीं पटक दो, उठा ले जाएगा ये। देखो, लिखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। अच्छा, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है क्या, क्षेत्र की लंबाई। अच्छा, इसका मतलब चौड़ाई पता हो तो लंबाई पता हो सकती है, तो लिखेंगे कि माना चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई क्या है x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर है तो इसने कहा उसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई होगी चौड़ाई क्या है x के दुगने से एक अधिक है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल होता है ना। तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 है और चौड़ाई कितनी है x है, क्षेत्रफल कितना है 528 है। x को 2 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x एक कम
एक्स। ये 528 उधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हुआ, 0। यही हो गया आंसर। अब इसे पता चल गया कि हम लोग इसे लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अच्छा, क्रमागत मतलब क्रम प्लस आगत, क्रम प्लस आगत मतलब लाइन टू लाइन जो आने वाली संख्या है, यानी बराबर से जो आ रही संख्या, उसे क्रमागत कहते हैं। चलिए तो लिखेंगे कि हल और माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। जब पहला x है तो हर बार 1 बढ़ेगा, क्योंकि क्रम से ही तो चलना होता है, 1 2 3 4 ऐसे हर बार 1 ही तो बढ़ेगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x में 1 बढ़ जाएगा। और दोनों का गुणनफल है ना, यानी x का और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306। x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, x एक कम x, ये 306 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। यही हो गया आंसर। अब इसे पता चल गया कि आगे इसे क्या करना है। इसने जान लिया कि तुम भी सवाल को लगा सकते हो। चलिए अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कितना छोटा छोटा प्रश्न है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी ही रहेगी। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे कि माना रोहन की आयु x वर्ष है। रोहन की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष। तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। रोहन की माँ की आयु, रोहन 1 साल का है, उससे वो कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष आगे जाओ, 3 वर्ष आगे जाओ, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3 है ना। 3 वर्ष आगे चले जाएंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह उसकी माँ की भी तो आयु 3 वर्ष आगे जाएगी। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, माँ की आयु। तो अभी तो x प्लस 26 है और 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगा। यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सरल करते हैं थोड़ा सा छोटी मोटी भाषा में। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे 29x, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। ये 360 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या बचा, 0 बचा। तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होगा, 32x है ना। 29 और 3 x स्क्वायर, x को 29x, 3 को 1 से 3x, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 29 और 3 हो जाएगा 32x। इसको घटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3 बचा। इधर 15 में से 8 गया 8 7 15 बचा, और इधर 2 बचा, तो -273 और बराबर में 0। यही हो गया आंसर। चलिए अब इसके अंतिम प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। मतलब चाल थोड़ी कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले लेती है इसको तय करने में। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। कोई कोई रेलगाड़ी की चाल यू मानता है, कोई एक्स मानता है, कोई कुछ भी मानता है, हम लोग तो एक्स मानेंगे, है ना। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर इसको शॉर्टकट में लिखें तो लिखेंगे s बराबर d अपॉन टी, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। s हमने का x है, डिस्टेंस है 480 और टाइम तो टाइम है। अच्छा, अगर हम यहाँ टाइम को भेज दें और x को यहाँ भेज दें तो लिख देंगे t बराबर 480 बटा x। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको यहाँ भेज देंगे। अच्छा, इसने कहा कि चाल को x को कितना कम करें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करें, तो 480 बटे, तो टाइम कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रहा है तो t+3 कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ये समझ में आया, हमने बस t को वहाँ भेजा, x को वहाँ। अब यहाँ हम t की जगह ये वाला रखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 8 बराबर 480 और ये मेन बटा है, t की जगह रखेंगे 480 बटे x, 480 बटे x, प्लस में क्या है 3, 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं। x माइनस 8 बराबर 480, ये मूल बटा है 480 एक कम 480, 3 को x से 3x और x एक कम x, इसको ऊपर ले जाएंगे। x माइनस 8 बराबर 480 और x को ऊपर गुणा करेंगे तो 480x और ये हमारा ऐसे रहेगा 480 प्लस 3x, है ना। ये मेन बटा है तो ये उलट जाएगा, है ना, ये जब उलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा। इसको इरेज कर दूं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे कर रहे हैं ना तो इसको इरेज कर देंगे। चलिए इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया। तिरछा गुणा 480 को x से 480x, x से 3 को 3x स्क्वायर माइनस 8 से इसको गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 28 64 और 8 चौक 32 6 38 और 8 त्रिक 24x बराबर 480 एक कम 480x। इससे ये हो गया कैंसिल। क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। 3 से सरल कर देते हैं तो 3 एक कम 3 यानी x स्क्वायर, 3 8 24 मतलब 8x, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 3 0 0, 1280 बराबर 0। यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी प्रश्नावली 4.2 के सभी सवालों को अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।